प्रिय बच्चों, इस पाठ को अंत तक जरूर देखिए और अंत में दिए गए सवाल का सही जवाब देकर आकर्षित इनाम जीते। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है चौथे पाठ में आत्मिक आदतों की सीरीज के। आत्मिक आदत वह है जो आप हमेशा करते हैं नियमित रूप से परमेश्वर के करीब आने के लिए। हम आपको उत्साहित करते हैं कि आप इन आत्मिक आदतों में बढ़े। आराधना, प्रार्थना और बाइबल पढ़ना। हम आपको उत्साहित करते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को अपने विचारों और हृदय में रखें। अगर आपको हमारे पिछले हफ्ते का वचन याद है जो यहोशू 1:8 से था, तो मेरे साथ बोलिए, क्या आप तैयार हैं? 1, 2, 3, चलिए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसी करे। ऐसे तेरा काम सफल और तू प्रभावशाली होगा। अगर आपने सही बोला है तो अपने लिए तालियां बजाएं। तो अब हम चौथी आदत के ऊपर नजर डालेंगे। चलिए देखते हैं। जो अगली आत्मिक आदत के बारे में हम देखेंगे वो है संगति। तो संगति क्या है? संगति भाईचारा और दोस्ती है। बाइबल हमें बताती है भजन संहिता 133 के 1 में, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये परमेश्वर को खुश करता है और हमको भी खुश करता है जब हम एक साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ तक कि ये वचन आगे कहता है, परमेश्वर हमें आशीष देंगे जब हम एक साथ मिलकर संगति करेंगे। तो अब कोविड-19 के कारण हम एक दूसरे से शारीरिक रूप से मिल नहीं पा रहे हैं। मैं संगति में रहने के लिए क्या करती हूँ? मैं जूम में ज्वाइन होती हूँ। मैं जूम में अपने दोस्तों के साथ अलग चीजें करती हूँ। मैं उनके साथ रात का भोजन करती हूँ। हम गेम्स खेल कर मजे करते हैं और हम साथ मिलकर परमेश्वर का वचन भी पढ़ते हैं। और आपके बारे में क्या? आप भी कुछ इस प्रकार का कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को जूम के द्वारा बर्थडे पार्टी में बुला सकते हैं और उनके साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। आप अपने दोस्तों को जूम के द्वारा पढ़ने के लिए भी बुला सकते हैं और उनके साथ अपना होमवर्क डिस्कस कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? जब आप स्कूल में अपने दोस्तों को देखते हैं तब आप उनसे मिल सकते हैं। आप अपने दोस्तों को चिट्ठी लिखकर बढ़ावा दे सकते हैं। उन्हें फिस्ट बम भी दे सकते हैं। हम दूसरों की संगति का आनंद ले सकते हैं। तो बच्चों, एक और चीज है जो आप कर सकते हैं। आप YouTube में हमारे वीडियोस देख सकते हैं और अपने घर में अपने परिवार के साथ संगति कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आज से ही देखिए। आइए हम इसे एक आत्मिक आदत बनाएं कि हम साथ मिलकर संगति कर सके। परमेश्वर हमें आशीष देंगे। आमीन। हमें संगति की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम सब एक साथ ही बेहतर हैं। जब हम मिलते हैं तो हम बेहतर होते हैं। हम परमेश्वर के परिवार में एक साथ बेहतर हैं। आज मैं अपने साथ एक लकड़ी लाई हूँ। क्या मैं इसे तोड़ सकती हूँ? चलिए कोशिश करते हैं। उप्स, देखो ये तो इतनी आसानी से टूट गई। अब आपका इन सारी लकड़ियों के बारे में क्या ख्याल है? चलिए कोशिश करते हैं। ये लकड़ियाँ कितनी मजबूत हैं। मैं तो इन्हें एक साथ तोड़ भी नहीं पा रही। मैं इस तरह की लकड़ी को क्यों नहीं तोड़ पा रही? क्योंकि जब ये एक साथ बंधे होते हैं तब ये किसी एक लकड़ी से ज्यादा मजबूत होते हैं। और यह लकड़ियाँ हमें एक बहुत जरूरी सीख देती हैं। जब भी कलीसिया की बात होती है तब हमारे दिमाग में सबसे पहले एक इमारत की तस्वीर आती है जहां हम आराधना करने जाते हैं। लेकिन कलीसिया इमारत से कई ज्यादा है। कलीसिया लोगों से मिलकर बनती है, आपके और मेरे जैसे लोगों द्वारा। आप जैसे लोगों द्वारा भी जो हमारा ऑनलाइन पाठ हमेशा देखते हैं और वो लोग भी जो जूम के द्वारा हमारी कलीसिया से जुड़ते हैं। हम सब मिलकर एक कलीसिया बनाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि वो संगति के बिना भी मसीही हो सकते हैं। क्या आपको लगता है हम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि व्यक्ति एक टापू नहीं हो सकता। हम अपने आप में इतने मजबूत नहीं है। जब शत्रु हमें लालच देता है कुछ ऐसा करने के लिए जो हम जानते हैं गलत है, हम शायद उसका विरोध ना कर पाए, वो भी जब हम अकेले में हो। पर ऐसा हो सकता है जब हम और भी मसीही लोगों के साथ हो जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। वो हमें उत्साहित कर सकते हैं और हमें बल दे सकते हैं जिसकी हमें जरूरत है, और हमारे साथ प्रार्थना भी कर सकते हैं। तो बच्चों, हमेशा याद रखें कि हम सब मिलकर एक कलीसिया है। तो जब हम एक साथ आते हैं तब हम बेहतर होते हैं।
हमारी आज की कहानी है एक अफ्रीकी कहानी और शीर्षक है पेट और पैर। बहुत समय पहले पेट और पैर बेहद करीबी दोस्त थे। वे खाने की तलाश में हर जगह साथ जाया करते थे, लेकिन वे हमेशा लड़ते थे। एक दिन पेट ने कहा कि मैं थक गया हूँ इतना ज्यादा परिश्रम करके। रोज मैं पैरों को खाना खिलाता हूँ, इसलिए अब वो मोटे और बड़े हो गए हैं। अब उन्हें अपने लिए खुद करना चाहिए। और पैर ने कहा, पेट तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? याद नहीं कि तुम्हें हर जगह मैं ही लेके जाता हूँ? इसलिए आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगा। उन दोनों ने साथ काम करने से मना किया और पूरे दिन बैठे रहे। दिन के अंत में उन दोनों को बहुत ही ज्यादा भूख लगने लगी। उनको चक्कर आने लगे। अचानक से पेट ने कहा बहुत ही भारी आवाज से, पैर, क्या हम दोबारा से फिर से दोस्त बन सकते हैं और हम एक साथ भोजन की खोज करें ताकि हम भूखे ना मरें? बिना किसी झगड़े के पैरों ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा करना चाहूँगा। फिर वे भोजन की खोज करने के लिए गए और पाने के बाद उसे खाने लगे। आज तक पेट और पैर अच्छे मित्र हैं। वे दोनों एक दूसरे के बिना कहीं भी जा नहीं सकते हैं। इस कहानी का क्या सीख है? इस कहानी का यह सीख है कि हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। मुझे आपकी ज़रूरत है और आपको मेरी ज़रूरत है। आइए कोविड-19 को हम सब एक दूसरे को अलग करने ना दें और उस संगति से जो पहले हम करते थे। आइए हम कोविड-19 को हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करने ना दें। हम सबको एक साथ से जूम पे आना है। याद रखें अपने जूम के सर्विसेज को। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, तो इसलिए आइए कोशिश करें कि हम एक साथ संगति करें एकता में, क्योंकि जब हम एक साथ होते हैं तो परमेश्वर की आशीष हम सब पे होती है। इस हफ्ते हम आपको उत्साहित करते हैं संगति में बने रहने के लिए। बेशक ही हम शारीरिक रूप से कलीसिया और संडे स्कूल के लिए ना मिल पा रहे हो, लेकिन फिर भी हम जूम के माध्यम से कलीसिया के लिए एक साथ जुड़ सकते हैं। और हमें बहुत ही खुशी मिलती है जब आप अपना समय निकालकर ऑनलाइन कलीसिया में हमारे साथ जुड़ते हैं। और जब हम जूम के माध्यम से संगति करते हैं, तब हम परमेश्वर के प्रेम और उनकी उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं। तो बच्चों, आपके और मेरे बारे में क्या? इस समय में जब हम शारीरिक रूप से एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, मैं जूम के माध्यम से दूसरी टीचर से भी मिलती हूँ और हम जन्मदिन भी मनाते हैं और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए भी मिलते हैं। तो इस समय में मैं आपको उत्साहित करूंगी कि आप अपने दोस्तों को हमेशा याद रखें और जब कभी भी आपको मौका और समय मिले तो आप उन्हें कॉल करें या फिर उन्हें एक चिट्ठी भेजें। उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि आप उनको ध्यान में रखते हैं। तो चलिए हम अपनी आंखें बंद करें और जब हमारी आंखें बंद हैं, हम अपनी कलीसिया के दोस्तों को याद करेंगे और उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ यह प्रार्थना बोलने के लिए? प्रिय परमेश्वर, यह कितना अद्भुत और अच्छा होता है जब मैं और मेरे दोस्त एक साथ संगति में होते हैं। बेशक ही हम शारीरिक रूप से एक साथ ना हो, पर हम हृदय से जुड़े हुए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि भले ही हम अभी एक दूसरे से दूर हो, पर फिर भी आप हमें जूम के माध्यम से एक दूसरे से और अपने आप से जोड़े रखते हैं। और मैं अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें अच्छे स्वास्थ्य में बनाए रखें, उन सभी को बल दें और हर हफ्ते जब भी हम आपस में मिलें, हम एक दूसरे को उत्साहित कर पाएं। तो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी आशीष कलीसिया में सभी के ऊपर बनी रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। तो बच्चों, हम आपको जल्द ही फिर से मिलेंगे कलीसिया में। इस पाठ को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारा आज का प्रश्न है, संगति क्या होता है? आप अपना सही जवाब हमें व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 8383902440। धन्यवाद।